नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर नीट 2024 के। जी हाँ, नीट 2024 के रिजल्ट में परीक्षा के दौरान खराब हुए समय के बदले 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस अंक वापस ले लिए गए। इन छात्रों को अब या तो दोबारा नीट देनी होगी या 5 मई की परीक्षा के आधार पर बिना ग्रेस अंक के ही मिले अंकों से संतोष करना होगा। एनटीए अब 23 जून को देश के 6 केंद्रों पर 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा का मौका देगी। इनके नतीजे 30 जून तक घोषित होंगे ताकि सभी चयनित छात्र 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने यह जानकारी दी। अब 1563 छात्रों की वजह से कई बच्चे जो मेरिट में आने से रह गए थे उनको फायदा हो सकता है। राजस्थान सरकार ने 2.5 लाख के अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा की तबादला नीतियों के अध्ययन के बाद तैयार इस ड्राफ्ट के अनुसार सबसे पहले उन स्कूलों को शिक्षकों को इच्छित स्थान पर तबादला में प्राथमिकता दी जाएगी जिन स्कूलों को लगातार 3 साल तक 5वीं 8वीं में 5 स्टार रेटिंग मिली हो। इसके बाद पूर्णतया दिव्यांग शिक्षक, गंभीर बीमार पति पत्नी, विधवा, परित्यक्ता और अंत में वर्तमान में सेवारत सैनिकों की पत्नियों को भी इच्छित स्थान पर तबादला हो सकेगा। वहीं लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वाले राज्य सेवा के अधिकारियों पर भजनलाल सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री ने 14 अफसरों की चार्जशीट पर कार्रवाई करते हुए दंडित किया है और 6 के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी है। जांच के बाद 14 प्रकरणों में अधिकारियों पर आरोप प्रमाणित किए गए हैं। नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट की जांच की मांग दोहराई है और कहा इस मामले में देश में गुस्सा संसद के अंदर भी गूंजेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र व कोचिंग का गठजोड़ बन गया है, जहां पैसे दो पेपर पाओ का खेल खेला जा रहा है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। 10 जुलाई को भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। नए सत्र के लिए राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। पिछले साल दिसंबर में सरकार गठन के बाद वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 8 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का ये दूसरा सत्र होगा। विधानसभा का ये सत्र पेपरलेस होगा। हर विधायक के पास 2 लैपटॉप होंगे, एक सदन और एक ऑफिस या घर पर लगा होगा। राजस्थान में पोर्टल बनेगा। समय पर फाइल निस्तारित नहीं की तो कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, नियम तय करने के साथ हर फाइल पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। गड़बड़ी करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। किडनी कांड में नाम सामने आने के बाद ईएसआईसी हॉस्पिटल का एक और फर्जीवाड़ा। अस्पताल ने बिना रजिस्ट्रेशन ही लोगों को आईवीएफ कर दिया और मामले को भी दबाए रखा, लेकिन शिकायत के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने सभी दस्तावेज जुटाए और गुरुवार को कार्रवाई की। वहीं राजस्थान की तपती राजधानी में गुरुवार को अचानक मौसम बदल गया। सुबह से दोपहर तक बादलों की आवाजाही रही। दोपहर 3 बजे बाद अचानक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा के साथ बारिश होने लगी। जयपुर में कई जगह हल्की बारिश का भी दौर चला। इससे गर्मी में राहत मिली, लेकिन बाद में उमस परेशान करने लगी। यदि आप गोल्ड खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। सोने के गहनों की शुद्धता पर बड़ा खुलासा करती इस खबर से गोल्ड ज्वेलरी को सहेज कर रखने वाली महिलाओं को बड़ा झटका लग सकता है। बता दें कि आज बाजार में 2 ग्राम तक के वजनी गहनों में ज्यादातर गहने बिल्कुल नकली है, यानी इनमें सोने की मात्रा मात्र 0% है। जी हाँ, आपका पैसा शून्य है। छोटे गहनों में खोट ज्यादा है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि सोने के पुराने गहनों में मिलावट ज्यादा मिली। सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी की लैब में जांच किए गए लौंग, कंगन, चूड़ी, नेकलेस, झुमकी, चेन समेत 1040 गहनों में सोना 0% तक मिला। यानी कि आपको डर किसी और का दिखाया जा रहा है, जबकि आपके पैसे का नाश करने वाले कौन है, इसकी आप अवश्य खबर लें, क्योंकि आपके 1040 गहनों में सोना 0% तक मिला। तो अभी भी वक्त है। आप उचित जो भी आपके लिए बड़ी समस्या है
उन पर आप विचार करें, उन पर ही आप चर्चा करें, वरना आप इसी तरह से ठगे जाएंगे। मात्र 15% गहने ही ऐसे थे जिनमें सोना 90 से 100% था। राजस्थान की सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य, प्रोफेसर, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर समेत संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक को 21 जून को जयपुर के दीप स्मृति ऑडिटोरियम में 62वें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा के अधिवेशन में शामिल होने पर विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। जी हां, 21 जून को उच्च शिक्षा का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन होगा। जयपुर ग्रामीण जिले में रायसर इलाके में दौसा मनोहरपुर हाईवे पर बुधवार देर रात लूनेठा पुलिया के पास तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक कार पर चढ़ गया, जिससे 3 की मौत हो गई। खाटू श्याम जी से आ रहे थे। हमेशा तेज रफ्तार, बिल्कुल बिना तरीके की रफ्तार से किसी भी दूसरे व्यक्ति को हादसा नहीं बल्कि मौत और हत्या का नाम कहे तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। RUHS हॉस्पिटल में गर्मी से सांसें फूलने लगी। पिछले 48 घंटे में 16 बार बिजली गुल हो चुकी है और मरीजों, परिजनों, डॉक्टर्स व स्टाफ की गर्मी से हालत खराब है। गनीमत है कि ICU के लिए बैकअप है, लेकिन 5 से 6 घंटे लाइट गुल हो जाए तो गंभीर मरीजों की जान पर बन आना तय है। जी हाँ, गर्मी में लाइट जाना, वो भी अस्पताल की, कितना दुखद होता होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान में नई सरकार के 5 महीने के परिवहन विभाग में ऑनलाइन पर तेजी से काम हुआ। 5 महीने में ही परिवहन विभाग में ई-लाइसेंस, RC सहित 12 काम ऑनलाइन किए गए हैं। ऑनलाइन काम होने की वजह से लोगों को अब दलालों के पास नहीं जाना पड़ रहा। लोगों ने घर बैठे ही अपने वाहन संबंधित काम कर लिए हैं। परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा के निर्देश के बाद ACS श्रेया गुहा ने भ्रष्टाचार खत्म करने के उद्देश्य से RTO DTO ऑफिस को कैशलेस को खत्म कर दिया है। श्री कुमाऊं क्षत्रिय सामूहिक विवाह समिति के चुनाव संपन्न हुए। कुमाऊं विवाह समिति के चुनाव अधिकारी भागचंद वर्मा ने बताया कि श्री कुमाऊं क्षत्रिय सामूहिक विवाह समिति जयपुर के चुनाव गुरुवार खाने श्री कुमाऊं क्षत्रिय विद्यालय सोडाला में हुए। अध्यक्ष रूडमल कारकवाल, महामंत्री कमलेश कुमार मारूठिया, कोषाध्यक्ष राम नारायण बबेरीवाल को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। समिति की कार्यकारिणी का भी मनोनयन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने राजस्थान में नए जिले रिटायर्ड IAS राम लुभाया की समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाए। राजस्थान में नई जिलों की सख्त आवश्यकता थी। क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी 33 जिले हैं। हमारी सरकार ने प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने और सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए नए जिले बनाए और वहां कलेक्टर, SP और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया। राजस्थान की भाजपा सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाकर जिलों का रिव्यू करने का फैसला किया है। अब ये देखना होगा कि ये समिति राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां एवं विकास के हित को देखकर फैसला लेगी या फिर राजनीतिक कारणों से पिछली सरकार के फैसले को गलत साबित करने की मंशा से कार्य करते हुए राजस्थान की जनता के हितों को ताक पर रखेगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय के जनता दरबार में गुरुवार से शुरू हुई जन सुनवाई में 200 फरियादी अपना परिवाद व शिकायत लेकर पहुंचे। जन सुनवाई के पहले दिन भाजपा पदाधिकारियों ने फोन पर संबंधित अधिकारियों से बात की और 80% शिकायतों का हाथों हाथ समाधान करवाया गया। शेष शिकायतों को संबंधित मंत्रियों व विभागों को लिखित में भेजा जा रहा है। जन सुनवाई में भाजपा प्रदेश महामंत्री व विधायक जितेंद्र घोटवाल, महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत और अजीत मांडन ने आमजन की समस्याएं सुनी। सभी परिवादों को रजिस्टर में लिखा गया तथा भाजपा कार्यालय की ओर से 1-2 दिन बाद इनका फीडबैक भी लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में विधायक रहते सांसद चुने गए राजस्थान के 5 में से 4 ने अपने विधायक पद से इस्तीफे दे दिए। इनमें से टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद हरिश्चंद्र मीणा, झुंझुनू सांसद ब्रजेंद्र ओला और दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा और बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत ने इस्तीफे दिए हैं। रोत डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा से विधायक है। नागौर से सांसद चुने गए हनुमान बेनीवाल का विधायक पद से अभी इस्तीफा होना बाकी है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF के जवान अब जिलों में कानून व्यवस्था भी संभालेंगे। सप्ताह में 2 दिन प्रमुख स्थान, बाजार और संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रदेश के 8 रेंज मुख्यालयों पर प्राकृतिक आपदाओं में आमजन के सहयोग के लिए SDRF की कंपनियां तैनात की गई है।
जब कभी आपदा की स्थिति आती है तो एसडीआरएफ के जवान साजो सामान के साथ मौके पर पहुंचकर उसका सामना करते हैं और आमजन की सुरक्षा करते हैं। लेकिन जब आपदा की स्थिति ना हो तो जवानों का उपयोग लिया जा सके, इसके लिए नवाचार किया गया है कि अब एसडीआरएफ के जवान जिलों में कानून व्यवस्था संभाले। इससे जिला पुलिस को सहयोग मिलेगा और एसडीआरएफ के जवानों को भी पुलिस की तरह कानून व्यवस्था की ड्यूटी और आमजन से सीधे जुड़ाव का अनुभव होगा। सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को एसडीआरएफ के जवानों की जिलों के 3 प्रमुख स्थानों पर कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी। बाड़मेर में स्टेटस लगाया, जिंदगी में 2 शब्द बोलना कठिन और कर ली आत्महत्या। जी हाँ, राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।